Hello aspirants, welcome to part 2 of class 11 sociology NCERT यानी है चैप्टर 2 हमारा, जहाँ पे हम पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे सोशल ग्रुप की। ठीक है, सोशल ग्रुप दस रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग पर्सन। वो क्या है? कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग पर्सन है। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या है? कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग पर्सन्स हो क्या शेयर करते हैं? कॉमन इंटरेस्ट, ओके, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स विद इन ए गिवन सोसाइटी। जो शेयर करते हैं, कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, और जो शेयर करते हैं क्या शेयर करते हैं? कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर शेयर करते हैं, वैल्यूज शेयर करते हैं, नॉर्म शेयर करते हैं विद इन ए गिवन सोसाइटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या क्या है? क्लोज इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो क्या है फेस टू फेस इंटरेक्शन? फेस टू फेस इंटरेक्शन के रिगार्डिंग हमने क्या बोला था? माइक्रो माइक्रो ठीक है, माइक्रो ग्रुप एंड इम्पर्सनल डिटैच डिस्टेंस इंटरेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी, जिसके रिगार्डिंग हम बोले थे मैक्रो ग्रुप्स। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो को यहाँ पे क्या बोला गया है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप्स का क्या मतलब है? इज यूज टू रेफर टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टिंग बाय द इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो क्या है? ये भी सेम, ये क्या है? माइक्रो है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय, कैसे कनेक्ट होते हैं? इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन से। द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है? बिलोंगिंग का मतलब वी फीलिंग, जो हमने कल बात किया था। ठीक है, इसका मतलब है वी फीलिंग है उनके अंदर। ठीक है, तो फैमिली फॉर एग्जांपल क्या हो गया? फैमिली हो गया, विलेज हो गया, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हो गया, ये क्या है? प्राइमरी ग्रुप्स का एग्जांपल है। देन हमारा क्या है? सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स क्या है? आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होगा? लार्ज इन साइज, मेंटेन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप। फॉर्मल इम्पर्सनल रिलेशनशिप जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेशन में, जैसे बिजनेस में, ये सब में होता है। ठीक है, बिजनेस में हो गया, आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हो गया। ठीक है, देन ब्यूरोक्रेसी में हो गया। दीज आर द सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड वेयर एज द सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। आपको किसी गोल को फोकस करना है, लाइक हमको एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके कंस्ट्रक्शन वर्कर, इंजीनियर वगैरह वो किस एक रिलेशनशिप में है, वो एक सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, वहां पे इम्पर्सन है कि इंजीनियरिंग को वर्कर्स को कुछ कहना है, तो दे आर गिविंग द इनफॉर्मल रिलेशनशिप, ऑर्डर दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो दिस आर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, एंड प्राइमरी ग्रुप्स आर की क्या होता है कि पर्सन ओरिएंटेड। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंडरी ग्रुप्स। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन। यहाँ पे कम्युनिटी क्या रेफर करता है? कम्युनिटी रेफर्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स दैट आर हाईली पर्सनल। ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है? हाईली पर्सनल है, हाईली पर्सनल, इंटीमेट एंड एंड्यूरिंग। Those where a person's involvement is considered, if not total, as in the family, with real friends or a close knit group. समझ आया ना? क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, हाईली पर्सनल रिलेशनशिप, इंटीमेट एंड एंड्यूरिंग, दोज वेयर ए पर्सन इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडरेबल। पर्सन इन्वॉल्वमेंट कंसिडरेबल है, इफ नॉट टोटल, बट इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में, ठीक है, कुछ कुछ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एल्डर पेरेंट्स हो गए। ठीक है, और कुछ कुछ का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया, जैसे कि छोटे बच्चे ही इन्फेंट हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन सोसाइटी और एसोसिएशन। सोसाइटी और एसोसिएशन क्या कहते हैं? सोसाइटी और एसोसिएशन रेफर्स टू एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का ऑपोजिट होता है, इन पर्टिकुलर द अपैरेंटली इम्पर्सनल। सोसाइटी और एसोसिएशन क्या है? अपैरेंटली इम्पर्सनल है, सुपरफिशियल है, एंड ट्रांजिटरी रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। ठीक है, कॉमन सोसाइटी एंड एसोसिएशन, इसका एक सिग्निफिकेंट आपको याद रखना है, देखिए की पॉइंट हो गया क्या है? इम्पर्सनल, सुपरफिशियल एंड ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स, ये तीन कीवर्ड्स है यहाँ का। ठीक है, Commerce and industry requires a more calculating, rational and self-interesting approach to one's dealing with others. जो मैंने पहले भी बोला है एग्जाम्पल के तौर पे, जो कंपनी वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ऐसे इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, वी मेक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स रेदर देन गेटिंग टू नो वन अनदर। हम क्या मेंटेन करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट के तौर पे काम होता है, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप के नाम पे काम होता है। जैसे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए काम करता हूँ। दैट्स नॉट द केस। यू आर माई वर्कर, आई एम पेइंग यू फॉर वर्किंग फॉर मी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज दिस रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है,
यू मे ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन द कम्युनिटी विद द प्राइमरी ग्रुप, जो मैंने बोला था प्राइमरी ग्रुप का कम्युनिटी जो माइक्रो है, एंड द एसोसिएशन विद द सेकेंडरी ग्रुप जिसका मीनिंग है मैक्रो ग्रुप्स। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स, अभी ये प्राइमरी सेकेंडरी के बाद होता है हमारा। इन ग्रुप्स क्या है एंड आउट ग्रुप्स क्या है? ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स एंड इन ग्रुप, जहाँ पे वी फीलिंग होता है, ठीक है। दिस फीलिंग सेपरेट्स अस और वी फ्रॉम देम और दे, ठीक है। अस हम लोग, वी फीलिंग, तो ये होता है, क्या होता है कि इन ग्रुप, कि हम हैं, ठीक है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल में फॉर्म एन इन ग्रुप एज अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलोंग टू द स्कूल। ये एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक स्कूल से हूँ और मेरे 2-3 किलोमीटर दूर एक और स्कूल है, ठीक है। तो मैं क्या है, हमारा स्कूल इन ग्रुप है और वो जो 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल है वो है आउट ग्रुप, ठीक है। एन आउट ग्रुप ऑन द अदर हैंड इज वन टू व्हिच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग, जहाँ पे इन ग्रुप के मेंबर्स बिलोंग नहीं करते। मान रहे हो, ये मेरा स्कूल है, उसका स्कूल है, तो उसके स्कूल में मैं बिलोंग नहीं करता, हमारा स्कूल बिलोंग नहीं करता, ठीक है, मैं बिलोंग नहीं करती। तो ये क्या होगा कि मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग, उस स्कूल में हमारे स्कूल के लोग तो नहीं जाएंगे ना, सो दैट्स द केस। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउट ग्रुप, ठीक है। एन आउट ग्रुप ऑन द अदर हैंड इज वन टू व्हिच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग। Members of an in-group do not belong. The members of an out-group can face hostile reactions from the members of the in-group, ठीक है। इसका स्कूल से हटके एक एग्जाम्पल ले हम, जैसे हो गया कास्ट सिस्टम, हमारे इंडिया में बहुत प्रिवलेंट है, ठीक है। लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कैन यू सी द डिफरेंस? इफ आई एम एन अपर कास्ट स्टूडेंट, ठीक है, एंड समवन इज लोअर कास्ट, देयर इज दिस इन ग्रुप आउट ग्रुप थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कास्ट थिंग, बट ऐसा है, ठीक है। देन माइग्रेंट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज एन आउट ग्रुप। माइग्रेंट्स फॉर एग्जाम्पल, आप यूएसए में जा रहे हो वर्किंग के लिए, इंडियन माइग्रेंट, ठीक है, तो देखेंगे देयर इज जस्ट आउट ग्रुप, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे जाके किसी इंडियन को मिल जाते हैं तो हम इन ग्रुप में आ जाते हैं। बाकी अमेरिकन का हर एक लोग हमारे लिए क्या है, आउट ग्रुप है, ठीक है। इवन हियर द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट बिलोंग चेंजेस। ये सोसाइटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा ये है कि हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट बिलोंग्स चेंजेस विद टाइम एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ऐसे रिलेशनशिप कुछ रिजिड नहीं है कोई भी सोसाइटी में, इट्स चेंजेस ओवर द टाइम, सर्कमस्टेंसेस के साथ, टाइम के साथ साथ ये चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे एम एन श्रीनिवास ने ऑब्जर्व किया है रामपुरा एक सेंसस में इन 1948, जहाँ पे डिस्टिंग किया गया है कि पहले जो रिसेंट माइग्रेंट और लेटर माइग्रेंट में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ओल्ड को ना वो लोग अपना ही मानते थे, कम लॉन्ग एगो, ओल्ड lineages, बट न्यू को क्या बोलते हैं, कम yesterday और द डे बिफोर, ओके। एंड उसके बाद हमारा आता है क्या है, रेफरेंस ग्रुप। फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप्स होम दे लुक अप टू एंड एस्पायर टू बी लाइक, ठीक है। द ग्रुप्स होज लाइफ स्टाइल्स आर इमुलेटेड आर नोन एज रेफरेंस ग्रुप्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो मैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें, ठीक है, एक है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप, ठीक है, और एक है मतलब ऐसे ही एवरेज ग्रुप जिसको कोई जानता भी नहीं। एक होता है ना कि बॉलीवुड स्टाइल में करें तो बहुत फेमस ग्रुप, एकदम स्टाइलिश वगैरह, बहुत अमीर घराने के लोग हैं, ठीक है। तो अब आप मिडिल क्लास है तो आप उस ग्रुप में एडजस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। यू वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट, यू एस्पायर टू बी लाइक, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, आप किसी ग्रुप में जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसको आप क्या समझेंगे, रेफरेंस ग्रुप, कि मैं उस ग्रुप के जैसा बनना चाहती हूँ, उस अमीर ग्रुप के जैसा बनना चाहती हूँ, तो उसको रेफरेंस करिए आप, समझ आए। वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप्स, लेकिन हम मिडिल क्लास है, हम उस ग्रुप में नहीं है, मतलब वी डू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप बट वी डू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दैट ग्रुप, बट हमको उस ग्रुप में जाना है, हाँ, वी एस्पायर टू बिकम लाइक देम, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफस्टाइल, एस्पिरेशंस एंड गोल अटेनमेंट्स, ठीक है। जैसे स्टार्टअप्स अगर स्टार्ट करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, तो उन लोगों का एस्पिरेशन क्या होता है कि अदानी अंबानी जैसा कुछ तो करेंगे लाइफ में, तो दे आर लाइक द रेफरेंस ग्रुप्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। इन द कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, सॉरी period, many middle class Indians aspire to behave like proper Englishmen. अभी देखो, मिडिल क्लास इंडियंस एस्पायर टू बिकम प्रॉपर इंग्लिशमैन की जैसा बिहेव करते हैं। इन दैट सेंस दे कुड बी सीन एज द रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। वो रेफरेंस ग्रुप की तरह एस्पायरिंग सेक्शन की, हाँ मुझे इंग्लिशमैन की जैसा बात करना है, ड्रेसिंग सेंस, खाना खाना है,
ठीक है, जस्ट लाइक दैट दे बिहेविंग लाइक इंग्लिश मैन, ठीक है, बट दिस प्रोसेस वाज जेंडर्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अगर बात हम देखें, ये जो प्रोसेस था ना ये जेंडर्ड था। जेंडर्ड कैसे था? It had different implications for men and women. Okay, often Indian man wanted to dress and dine like the British man. ठीक है, इंडियन मैन ब्रिटिश मैन की तरह दिखना चाहता था, बट वांटेड द इंडियन वुमेन टू रिमेन इंडियन इन देयर वेज। ठीक है, बट इंडियन वुमेन रिमेन इंडियन, इंडियन की जैसे ही रहना चाहिए आपको, अपनी वाइफ को इंडियन की जैसे ही रखना चाहते थे। ठीक है, और एस्पायर टू बी ए बिट लाइक द प्रॉपर इंग्लिश वुमेन बट ऑल्सो नॉट क्वाइट लाइक हर। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वुमेन बन सकते हो बट नॉट एग्जैक्टली लाइक देम। सो दिस इज लाइक जेंडर्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स क्या है? दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ये एक काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप है, यूजुअली फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आइदर ऑफ सिमिलर एज, जिसका एज भी सिमिलर हो सकता है और कॉमन प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। पीयर ग्रुप्स, ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में ये प्राइमरी ग्रुप है, जहाँ पे कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप भी हो सकते हैं और सिमिलर एज भी हो सकते हैं। ठीक है, पीयर प्रेशर क्या है? अब रेफर्स टू द सोशल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वंस पीयर ऑन व्हाट वन ought to do or not। ठीक है, यहाँ पे बात बोला गया है पीयर प्रेशर। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर होगा तो हम यूपीएससी में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। पीयर प्रेशर के लिए लोग लाइब्रेरी जाते हैं, पीयर प्रेशर के लिए लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पीयर प्रेशर के लिए लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के कि हाँ वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे ऊपर भी एग्जर्टेड प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं तो फिर तुमको भी अच्छा करना है, जस्ट लाइक दैट। सो पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर, यू ऑल नो, ये कॉमन सेंसिकल बात है, बट देयर इज दिस, ये प्राइमरी ग्रुप है, इंडिविजुअल्स आर इधर सिमिलर एज और कॉमन प्रोफेशन, सोशल प्रेशर एक्सर्टेड। ये जो की पॉइंट है ना, की वर्ड्स है, इस रिगार्डिंग हमको कॉमन सेंस से सोशियोलॉजी अलग करते हैं। ठीक है, देन हमारा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबलिक रिवॉर्ड्स। ठीक है, material or symbolic reward. Thus, stratification can most simply be defined as structural inequalities between different groupings of people. ठीक है, often social structure is compared to the geological layering of rock in the earth's surface. अभी सोशियोलॉजी को, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को किससे कंपेयर किया? जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक। रॉक का जैसा लेयर होता है, ऊपर का परत, मध्यम का परत, देन उसके नीचे, देन बीच का सेंटर, तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या? सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा इन हायरार्की। ये जो वर्ड है ना, स्ट्रेटा इन हायरार्की, यू शुड रिमेंबर दैट। विद द मोर फेवर्ड एट टॉप, यहाँ पे क्या बोला है? मोर फेवर्ड, ठीक है, एट टॉप एंड लेस प्रिविलेज नियर द बॉटम। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल ऑफ सोशियोलॉजी। इनइक्वालिटी ऑफ क्या है? पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ द क्रूशियल प्लेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेटिफिकेशन। अब कैसे स्ट्रेटिफिकेशन का क्या सीन है, वो हम कितना पार्ट से वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, longevity, security, educational success, fulfillment in work and political interests are all unequally distributed in systematic ways. यहाँ पे जो वर्ड है ना, unequally distributed in systematic ways, ये बहुत एक अच्छा लाइन हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, unequally distributed in systematic ways. Okay, historically 4 basic system of stratification have existed in human. हिस्टोरिकली क्या 4 स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे 4 स्ट्रेटिफिकेशन हम देखें तो क्या है? सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्लेवरी, कास्ट, स्टेट एंड क्लास। स्लेवरी, कास्ट, स्लेवरी हमने कहाँ पे देखा था? प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था स्लेवरी की, कहाँ पे देखा था? डो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, एंड देन कास्ट, एज यू ऑल नो, इंडिया में। स्टेट कहाँ पे था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए स्टेट कहाँ पे था। ठीक है, इफ यू नो सोशियोलॉजी यू शुड नो व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट, एंड क्लास कहाँ पे था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अभी हम स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन व्हिच सम इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन्ड बाय अदर्स। हम इंसान हैं और इंसानों को इंसान ओन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंसानों को इंसान ही ओन कर रहे हैं एज कि वो कुछ एनिमल है, लाइक वो ऐसे काऊ वगैरह जैसे ओन करते हैं, पिग वगैरह कोई ओन करते हैं, तो इंसानों को इंसान ओन कर रहे हैं। तो देखो स्लेवरी कितना एक्सट्रीम हो सकता है। स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन व्हिच सम इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन्ड बाय अदर्स। ओके, और ये जो स्लेवरी है ना,
इसका मेजर एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑफ ए सिस्टम ऑफ स्लेवरी इन एंशियंट ग्रीस, रोम एंड द साउदर्न स्टेट ऑफ यूएसए इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। इसका एग्जाम्पल देखो, सिस्टम स्लेवरी सिस्टम का एंशियंट ग्रीस एंड रोम एंड द साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए इन 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, एज ए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैड ग्रेजुअली बीन इराडिकेटेड, खत्म हो चुका है, मतलब इराडिकेट हो चुका है, बट वी डो कंटिन्यू टू हैव बॉन्डेड लेबर ऑफ एन इवन ऑफ चिल्ड्रेन। बॉन्डेड लेबर होता है। देन अगर हम देखें तो वो जो चाय टपरी पे लड़के लोग रहते हैं तो वो भी एक तरीके का हम उसको स्लेवरी ही बोल सकते हैं। ठीक है, एसेट के रिगार्डिंग जो मैंने पूछा था उसका आंसर आप लोग को मिल ही गया एंड स्लेवरी का भी मिल ही गया। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट फर्दर डिटेल्स इन अपकमिंग लेक्चर।